तो बच्चों अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यानी जो हमने त्रिकोणमिति पढ़ा उसके कुछ प्रयोग भी तो होने चाहिए ना, कहाँ होता है। तो उसके लिए कुछ बेसिक बातों को जानेंगे कि जब इस चैप्टर को हम देख रहे हैं, इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस समझा रहे हैं आज। पहले समझा लेंगे तब क्लास शुरू होगा। हाइट मीन्स ऊंचाई और दूरी। अब यहां पे समझे आप, यहां ऊंचाई दूरी ये शाब्दिक है। चित्र पे जाइएगा तो ऊंचाई किस में मिलेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा त्रिभुज मिलेगा जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसी में आपको मिलेगा ऊंचाई और दूरी। जब इसको आप बदलिएगा तो ऊंचाई हो जाएगा तुम्हारा लंब, ऊंचाई क्या हो जाएगा? लंब। और दूरी हो जाएगा आधार। और जो तिरछी ऊंचाई है इसको कहेंगे हम कर्ण। तो इस चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज पर ध्यान देना है, उसका नाम है समकोण त्रिभुज। तो पहला नोट्स क्या है कि समकोण त्रिभुज होगा। आपसे कुछ भी कहा जाए आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें समकोण त्रिभुज ही बनाना है, चाहे कैसा भी फिगर हो उसमें समकोण त्रिभुज ही बनेगा। इसके बाद जब दो ऊंचाइयां दी हुई हो, एक ऊंचाई पेड़ की और मान लो दो घर दिया हुआ है, एक तल्ला ये हुआ दूसरा तल्ला ये हुआ, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको एक आयत बनाना है। जब दो ऊंचाई दी हुई हो तो एक आयत बनेगा, लेकिन जब दो आधार दिया हुआ हो तो एक आयत नहीं बनेगा। जब दो लंब रहे तभी दो एक आयत बनेगा, और कर्ण में भी आयत नहीं बनेगा। तो इस बात को दिमाग में रखना, क्योंकि अभी आगे जिसका जरूरत पड़ने वाला है। इसके बाद अब हम समझते हैं। और यदि हम इस त्रिभुज की बात करें तो हम यहाँ कैसे देख सकते हैं? मान लेते हैं यहाँ एक कोई ऑब्जेक्ट है या एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़का है और ये टावर है। तो इसे दो तरीके से कोई देख सकता है। कैसे? एक तो यहां से देख लो, इस तरह करके आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो यहां एक एंगल बनता है जमीन के साथ या आधार के साथ, जिसे हम कहेंगे थीटा। और इसी थीटा को इस चैप्टर में उन्नयन कोण कहा गया। उन्नयन कोण। तो जब भी सवाल में रहे उन्नयन कोण तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि उसे नीचे से ऊपर देखा जा रहा है। ठीक है? अब क्यों कि अगर यहां कोई व्यक्ति होगा या कुछ भी होगा या टॉर्च लगाया हुआ लाइट हाउस है तो ऊपर से नीचे भी तो देख सकता है। तो ऊपर से नीचे देख सकता है तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं देखेंगे, हम एक इसके समानांतर एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद यहां जो एंगल बनेगा यहां पर बाहर में, तो उसको भी कहेंगे हम, उसको कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण। अब कैसे याद रखेंगे? तो नमन, देख रहे हो, अवनमन। अवनमन का मतलब होता है झुकना। अवनमन का क्या मतलब होता है? झुकना। और उन्नयन का मतलब होता है उठना, ऐसे सिर उठा के देखना और सिर झुका के देखना। तो दोनों स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ कितना हो सकता है? तो यहाँ हर हाल में 90 डिग्री होगा, चाहे वो आपसे कहे चाहे नहीं कहे, वो हर हाल में आपको 90 डिग्री यहाँ लेना है। तो बताओ, नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या कहेंगे? और ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन। अवनमन, नयन नहीं, अवनमन। नमन में क्या होता है? नमन करते हैं झुक करके, है कि नहीं? नमस्कार करते हैं, झुकता है ना, तो ये झुकेगा। ठीक है? तो यहां नहीं बना देना, यहां बनाना। अब इससे क्या फायदा होगा? मान लो उन्नयन कोण नहीं दिया हुआ है लेकिन अवनमन कोण दिया हुआ है, तो देखो यहाँ जेड बन रहा है, बन रहा है जेड। तो जेड बनने से एकांतर कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। एकांतर कोण क्या हो गया? बराबर। तो हमें नहीं भी थीटा का मान दिया हुआ है, हम थीटा का वैल्यू ले लेंगे। अब और कुछ समझो, फिर हम सवालों पे आएंगे। जब तक समझोगे नहीं होगा। मान लेते हैं एक त्रिभुज है,
जितने भी सवाल आएंगे त्रिभुज शेप में ही आएंगे। अब तुमसे कहा कि थीटा का वैल्यू ये है, मान लेते 30 डिग्री। तो अब देखना है कि क्या मांगा जा रहा है हमसे, ए बी सी। तो 99 केस में आपको tan थीटा लेना है, लेकिन साइन और कॉस का भी यूज हो सकता है। अब कैसे? अब तुमसे ये लाल कक्का लिखते हैं, लंब बटे आधार, ये कर्ण है कि नहीं, लंब कर्ण आधार, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, जो भी समझो, ये इंग्लिश हिंदी दोनों हो गया। अब आपसे कर्ण मांगा जा रहा है कि कितना लंबा सीढ़ी लगेगा इस पेड़ पर चढ़ने के लिए। मान लो ये जमीन है और ये पेड़ है, तो इस पेड़ पर चढ़ने के लिए कितना लंबा सीढ़ी लगेगा। सीढ़ी ऐसे तो लगाओगे नहीं, सीढ़ी तो तिरछा ही लगता है। तो सीढ़ी क्या है, कर्ण है। तो हम इसे किस फॉर्मूला से बना सकते हैं, लाल कक्का। तो हम इसे किन किन फॉर्मूला से बना सकते हैं, साइन से भी बनेगा ये, और ये कॉस से भी बनेगा। लेकिन दोनों में किसको लेना है, तो कर्ण के साथ दिया किसको, अगर आधार दिया है तो कर्ण का कॉस का लीजिए, कर्ण के साथ अगर लंब दिया है तो आप साइन का लीजिए, और लंब के साथ यदि आधार दिया हुआ है अब tan का लीजिए। समझ गया? आपसे अगर कहेगा ये मत बताइए, आपसे कहेगा ये बताइए ए बी कितना होगा, ए बी कितना होगा, तो ए बी हमारा क्या है, लंब है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को ढूंढेंगे, ऐसे अनुपात को ढूंढेंगे जिसमें हमारा लंब हो। तो लंब यहाँ भी है, लंब यहाँ भी है कि नहीं। लेकिन अब देखना है कि आधार दिया है कि कर्ण दिया है। अगर कर्ण दिया है तो ये लगाएंगे, अगर आधार दिया है तो हम ये लगाएंगे, नहीं ये लगाएंगे, है कि नहीं। तो ये सब बातें अभी थ्योरी के रूप में है, अभी और भी डिटेल में समझाएंगे, कुछ कुछ दिमाग में डाल दिए हैं। जैसे कुछ पूछना है तो जैसे अभी कुछ बच्चों को कहे खड़ा हो जाओ तो एक लंब हुआ ना, लेकिन बेंच पे खड़ा हो जाओ तो 2 लंब हुआ। कभी कभी कुछ चीजें नहीं देखती तो हम लोग टावर पे चढ़ जाते हैं। जैसे अभी कोरमरम मैच चल रहा है, देखो पुल पर ढेर को चढ़ जाता है, तो 2 लंब हुआ कि नहीं हुआ। हम कल मोटरसाइकिल डबल स्टैंड करके उसके ऊपर बैठ गए तो 2 लंब हुआ कि नहीं। तो वहां हर हाल में क्या बनेगा, आयत बनेगा। समझ गया? अब 2 कर्ण रहे नहीं बनेगा आयत, 2 आधार रहे नहीं बनेगा आयत। 2 आधार कैसे हो सकता है, सोचो जरा सा, 2 लंब में ही बनेगा। ठीक है, फिर सवाल पे हम आएंगे, उससे समझेंगे, जो छोटा बड़ा है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले उदाहरण को देखते हैं। तो कह रहा है एक लड़की है, समझ गया, एक लड़की है, तो ये रहा उसका जमीन। और कहिए जमीन कहां से आ गया सर, अरे लड़की है तो जमीने पर खड़ा होगा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। ठीक है, कह रहा है एक लड़की है जो देख रही है, तो मान लेते हैं एक लड़की है, अभी दिखेगा। उदाहरण एक नहीं बता रहे, अभी समझा रहे हैं। एक लड़की है ये, ठीक है, और वो किसको देख रही है, एक पतंग उड़ रहा है उसको देख रही है। तो ये मान लेते हैं यहाँ पतंग है, हम लोग गुड्डी बोलते हैं कि नहीं। अब ये लड़की देख रही है पतंग, तुम बताओ यहाँ पे 2 हाइट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक लड़की की हाइट है, एक पतंग का हाइट है, तो हमने क्या बोला था, यहाँ पर आयत बनेगा। तो अब यहां से तुम्हें हमेशा 90 डिग्री डालना है, दूसरा नहीं। ये 90 डिग्री डाल दिए तो 2 हाइट हुआ तो बना आयत। अरे भले टेढ़ा मेढ़ा घिंचा गया उसका माफ करो, लेकिन आयत बना कि नहीं बना। तो 2 हाइट हुआ, एक लड़की की हाइट और एक, लेकिन पतंग की हाइट टोटल कितनी है, इतनी है। भले लड़की यहां से देख रही है, लेकिन हम भी तो 0 से उड़ रहे हैं। तो जब पतंग की हाइट पूछा जाएगा तो दोनों हाइट को जोड़ देंगे। समझ गया? लड़की के शीर्ष से पतंग की हाइट बोलेगा तो यहां से यहां तक होगा, लेकिन पतंग की कुल ऊंचाई पूछेगा तो यहां से यहां होगा। बात समझ में आ रहा है?
हाँ या ना बोलो। अगर लड़की से पतंग की ऊंचाई तो हो गया, अगर नाम देते ठीक है ए बी, लेकिन लड़की पतंग की कुल ऊंचाई तो क्या हो जाएगा बी सी ना होगा। अब कहेगा कि लड़की से 30 डिग्री के एंगल पर देख रही है, मान के चलते हैं लड़की से 30 डिग्री के एंगल पर देख रही है, तो कितनी दूरी पर है पतंग उड़ रहा है, तो कितनी दूरी पर उड़ रहा है, तो इतनी दूरी पर उड़ रहा है ना। तो अब एक और चाहिए, अब तुमसे कह देगा पतंग की ऊंचाई बताइए, तो पतंग की ऊंचाई, और इसके बाद ये सब कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चलो सवाल पे देखेंगे उसको, क्योंकि यहाँ कुछ सवाल ही अधूरा है। अब बताओ यहाँ पर जो थीटा बना वो कौन सा कौन है, उन्नयन कौन, क्योंकि नीचे से ऊपर, लेकिन शादी ब्याह में देखना ड्रोन उड़ता है, तो बताओ ये कौन सा एंगल होगा, अवनमन, क्योंकि ड्रोन ऊपर से नीचे देख रहा है कैमरे के थ्रू, लेकिन ड्रोन उड़ाने वाला ऐसे करके देख रहा है किधर किधर मेरा ड्रोन उड़ रहा है, तो हो जाएगा उन्नयन कौन। ड्रोन उड़ाने वाला ऐसे देखेगा नहीं, ड्रोन उड़ाने वाला ऐसे देखेगा ऊपर से नीचे की ओर, अपने वो जो उसका जो चलाने वाला होता है रिमोट, उसको ऐसे करके देखेगा, तो कौन सा कौन हुआ, अवनमन कौन, नमन किया है, झुका है वो, तो वो कौन सा कौन हो गया, अवनमन। तो ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझा तो दिक्कत है, उन्नयन अवनमन कौन में दिक्कत होगा, तो अब नहीं होगा। तो हमने देखा कैसे आयत बनता है, हमने देखा उन्नयन कोण कैसे होता है। अब कोई लगा देगा यहां से, तो कैसे होगा, सवाल कहेगा कि पैर से देख रहा है, तो फिर लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, मान कहने का मतलब। चलो और दूसरा देखते हैं, एक घर बना हुआ है, ये घर है, और उस पर एक लड़की चढ़ी हुई है कि नहीं, और यहां से लड़की एक वस्तु को जमीन पर देख रही है, ठीक है। अब तुम बताओ क्या यहां आयत बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इससे हमें दोनों मिला के एक ही सवाल कहा है। अगर नीचे वो होता तो बन जाता ना आयत, लेकिन चाहे तो हम यहां पर भी आयत बना सकते हैं, तो कैसे बनेगा नीचे आयत, नहीं बनेगा ना। तो ये सब सवालों पे आएंगे ना, तो छोटी छोटी बारीकियां जो कंफ्यूजन पैदा करती है वो सब दूर हो जाएगा। तो ये अवनमन कौन समझ गया। अब मान लेते एक उदाहरण, उदाहरण एक को देखो, कह रहा है कि धरती पर एक मीनार खड़ी है, और शब्द इस्तेमाल कैसा किया है, ऊर्ध्वाधर, ध्यान से समझना, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर और इसको कहेंगे क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल। समझ में आया, ठीक है। अब हम पूछ करके कंफर्म कर लेते हैं किसने समझा किसने नहीं समझा। तो सवाल को देखते हैं कि धरती पर, तो पहले धरती बनाएंगे, ये हमारा हो गया धरती, और उस पर कह रहा है एक मीनार खड़ी है, तो कर दो खड़ा मीनार, कर दिए ना मीनार खड़ा, ये 90 डिग्री होगा। उसके बाद कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, पाद मीन्स पैर, पाद मीन्स क्या होगा, पैर, ठीक है। तो कह रहा ये मीनार का शीर्ष हुआ ना, ये पैर हुआ, और पैर से धरती का जो एक बिंदु है वो 15 मीटर है, कितना है, 15 मीटर है, ठीक। अब क्या करोगे, अंदाजे में मिला दो ना इसको, तो कोई उपाय है नहीं, ये हम इसको मिला दिए। तो कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ध्यान से देखो क्या बोला है, उन्नयन कोण, तो नीचे लिखेंगे, अवनमन होता तो ऊपर लिखते हैं, तो नीचे कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख दिया। अब इसका नामकरण करो, ए बी
सी, माना ए बी एक मीनार है। अरे जो है उसको लिख डालो ना, ए बी क्या है, एक मीनार है। माना ए बी क्या है, एक मीनार है। बी सी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये मत देखना बीसी धरती है, लिख दिया तो लिख दिया, नहीं लिखा तो नहीं लिखा। बीसी की दूरी कितना दिया हुआ, 15, और थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। और हमें पता है कि उन्नयन कोण नीचे होता है। अब मांगा क्या है, अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है, ऐसे सजा के लिखना पड़ेगा तब मिलेगा। ज्ञात करना है ए बी बराबर वाट। अब हमने लिखेंगे मीनार, क्योंकि ए बी को हमने मीनार मान लिया है, तो मीनार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए बी हम निकालेंगे, तो क्या करो, एक बक्सा बना के रख दो, इसमें आंसर लिख देंगे। यहां तक किसी की दिक्कत नहीं है। तो अब देखो आधार है कि नहीं आधार, तो लाल कक्का का प्रयोग करो। और कह रहा आधार, तो आधार तो भैया दो जगह, एक यहां एक यहां, लेकिन मांगा क्या है, ए बी। तो मांगा क्या है, इसको, और दिया है ये, तो लंब बटे आधार आया। तो हम किसका फॉर्मूला लेंगे, टेन का। टेन का लेंगे ना सर, तो लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। आगे देखते हैं, टेन थीटा में कितना डिग्री है, टेन 60 डिग्री बराबर, और लंब का नाम क्या है, ए बी, आधार का नाम बी सी। ये समझा। अब टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। और ए बी का वैल्यू क्या है, पता ही नहीं। अगर पता होता तो हम निकालते क्या, नहीं है। बीसी का वैल्यू कितना है, 15 है, तो क्रॉस गुना आया, ए बी बराबर 15√3, और जो मात्रक दिया हुआ है उसे लिख देना, हमारा आंसर आ गया। कितना सरलता से सीख लिया। देखो हम लिख देंगे यहाँ पर 15√3 मीटर, कोई दिक्कत। देखो चलो अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं, बाकी रहा सहा कसर जो थोड़ा बहुत है वो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो कह रहा है एक बिजली मिस्त्री है, ठीक है, एक बिजली मिस्त्री 5 मीटर उठे ऊंचे खंबे पर मरम्मत करेगा। तो ये हमारा खंबा है कि नहीं, और ये क्या है, 5 मीटर ऊंचा है। ये समझ में आया, ठीक है। कह रहा खंबे के शिखर से, तो यहां शिखर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। 1.3 मीटर नीचे पहुंचेगा वो यहीं तक पहुंच पाएगा, झटका लगेगा ना उसको। तार यहां पार हुआ है तो उसको करंट भी तो लग सकता है, इसलिए वो कहां रहेगा, 1.3 मीटर नीचे। तो नीचे होगा तो 5, अब बचा क्या, ये तो घट गया ना, ये कितना हो गया, 3.7 नहीं हुआ। अरे टोटल 5 था, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे, हम तो नीचे रह जाएंगे, तो घट गया। अब कह रहा है सीढ़ी लगाएगा, तो सीढ़ी कैसे लगेगा, तिरछा लगा ना सीढ़ी, देखो लगा दिए जमीन पे सीढ़ी लगा दिए। अगर डिजाइन बनाना चाहते हो तो दे दो ऐसे। ये समझ में आया बात, सीढ़ी पे वो चढ़ा। फिर कह रहा है ये 60 डिग्री के झुकाव पर है, सीढ़ी जो है 60 डिग्री के झुकाव पर है। अब कहा कि सर उन्नयन अवनयन तो कुछ बोला नहीं है, तो सीढ़ी नीचे से न जाएगा रे, न सीधे ऊपर सीढ़ी आएगा, सोचो, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है बताइए कि पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी होनी चाहिए, पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी होनी चाहिए। तो हमसे ये मांगा कि नहीं मांगा, जल्दी बोल। ये हो गया हमारा ए बी सी, तो क्या मांगा है हमसे, तो लिखेंगे इसका नाम डी दे देते हैं, ठीक है।
तो लिखेंगे माना डी ए, डी बी है, ए नहीं, डी बी एक बिजली का खंभा है, बिजली का खंभा है, खंभा है। देख लो, इतना समझ में आया? जो है हमने लिख दिया। अब डीबी है खंभा, चढ़ा है ए बी तक, तो इसलिए ए बी बराबर 3.7 मीटर और डी ए बराबर 1.3 मीटर और बी सी तुम्हें ज्ञात कर, थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, बी सी तुम्हें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, बी सी बराबर वाट। सवाल समझ में आया? सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तुमसे क्या मांगा? आधार। दिया क्या है? लंब, तो लंब बटे आधार हुआ, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या बोल रहा था? बोलो ना, कोई साइन साइन बोल रहा था। ठीक है, तो tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। लंब क्या है? ए बी। आधार क्या है? बी सी। √3 हुआ, अभी बताए थे। ए बी की वैल्यू 3.7 और बी सी हो गया तुम्हारा। तो बताओ बराबर में कटता है कि गुना होता है? बराबर में भाग में होता है। ठीक है, तो बी सी गुना √3 हुआ। यहां से देखो, बी सी के साथ गुना में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बी सी बराबर 3.7 बटे √3। समझ में आया? अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे? हाँ बोलो, क्या बोल रहे? अरे बीसी पूछा है रे, ठीक तो बना रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो या 3.7 गुना √3 बटे 3। उसको छोड़ो ना, किताब के हिसाब से क्या चल रहा है। तुम यहाँ समझ रहे हो ना, वो बोलो। वो ढेरी लंबा चौड़ा किया है, तो उसका छोड़ो ना। तुम्हारा आंसर नहीं मिलेगा तब तो बोलोगे ना। ये समझ में आया किसी को? अरे पर मैं ही करण कर दिए हैं, ऊपर √3 गुना किया तो √3 हुआ और नीचे √3 गुना किया तो कितना आया? चलो, अगर इतना भी नहीं करना चाहते हो तो इसका मान रख दो 1.73। समझ गया? जब इसको भागा दो फटाक से कितना आता है? जल्दी दो। अरे जल्दी दे के बताओ ना, अपना क्या वक्त खा रहे हैं। अरे लो, थोड़ा ये देते हैं, हम ही कर लेते हैं। 2 जीरो लगा दिए और ये तुम्हारा 117 से, तो लगभग कितना हो? 17 दूना 34, तो 2 दशमलव कुछ आएगा। 2.13 मीटर स्क्वायर। अब देखो किताब में मिला के वो कितना लंबा भागा है, हम लोग कितना आसानी से निकाल लिए। चलो 4 है, और लगभग तो होगा ही क्योंकि दशमलव में है ना, अप्रोक्स। बात समझ में आया बाबू? कि उसका हिसाब से नहीं चलो।